दोस्तों आज हम टैरिफ के बारे में समझेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत पे जो टैरिफ इम्पोज किया है, 25% टैरिफ लगाया है, उसको समझेंगे। टैरिफ क्या होता है, इसका भारत पे प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं आज हम, टैरिफ क्या है और इसका इफेक्ट क्या होगा इंडिया पे। ठीक है, तो टैरिफ जो होता है, आप ये समझ लीजिए, टैरिफ का मतलब होता है जब कोई सामान कोई देश किसी दूसरे देश में भेजता है, यानी निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो कंट्री उसके ऊपर एक टैक्स लगाती है जिसको हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सामान आपने भेजा विदेश, कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसको विदेश भेजा और 100 रुपये की गाड़ी है कोई, उस पर जो है 10% का टैक्स लगा दिया गया, टैरिफ लगा दिया गया, तो वो वहाँ 110 रुपये की बिकेगी। तो वही टैक्स जो है 25% इम्पोज करने जा रहा है अमेरिका, यानी डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम भारत पर 25% का टैक्स 1 अगस्त 2025 से लागू करेंगे। लेकिन इन्होंने इसकी लिमिट जो है बढ़ा दी है, वो कर दिया है 7 अगस्त 2025 से ये लागू करेंगे टैरिफ। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो अपना व्यापार रशिया और चाइना के साथ कम कर दे। ठीक है, तो ज़रा हम इसको डिटेल में समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से क्यों चिढ़े हुए हैं। हर बात में ये मोदी जी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बल्कि इंडिया को ये ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आए दिन बयान दिया करते हैं भारत के खिलाफ, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, या भारत की पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसके खिलाफ, या नेताजी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जो टिप्पणियाँ किया करते हैं कि मैंने ये कराया, सीज फायर कराया, मैं इनकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्योंकि ये थोड़ा अजीब ही टाइप का आदमी है, थोड़ा दिमाग से थोड़ा हिला हुआ लगता है, क्योंकि ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, पहली बार बने, दोबारा हार गए, फिर तीसरे टर्म में जो है जीते हैं। तो ये सोच रहे कुछ मैं अलग तरीका का करूँ। ये वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं कि अमेरिका जो है एक वर्ल्ड पावर बन जाए, और ट्रेड वार चल रही इस समय क्या है, चलिए देखते हैं, हम इसको समझते हैं कायदे से। तो हमारा ये इंडिया है, इंडिया का व्यापार किससे होता है? इंडिया का व्यापार होता है रशिया से, चाइना से। इंडिया का ज़्यादा व्यापार होता है इससे, ऑस्ट्रेलिया से, और सबसे ज़्यादा जो इनका व्यापार होता है वो अमेरिका से। यानी इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट से है, और चाइना रशिया से भी है। तो ये क्या करते हैं, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से, जैसे आपका पेट्रोलियम है पदार्थ, गैसेज हैं, ठीक है, रत्न आभूषण वगैरह है, ये खरीदते हैं, मतलब रत्न आभूषण अपना बेचते हैं, वहाँ से कच्चा माल लेते हैं, सोना चांदी लेके, फिर उसको तराश करके, फिर उसको बना करके, उसका जो है मतलब सामान बना करके फिर वापस बेचते हैं अमेरिका को। ठीक है, और ऑटोमोबाइल का इनका बिजनेस है अमेरिका के साथ, आईटी सेक्टर का बिजनेस है, तो कई बिजनेस है अमेरिका के साथ, ज़्यादा बिजनेस है इंडिया के। इंडिया जो अमेरिका के साथ लगभग 18% जो है बिजनेस करता है अपने टोटल बिजनेस का, यानी आयात और निर्यात टोटल जो है 18% करता है इंडिया अमेरिका के साथ। चाइना, वैसे चाइना सबसे ज़्यादा आयात करता है इंडिया से, लगभग 13% आयात करता है चाइना, लेकिन ज़्यादा बिजनेस जो है इंडिया का अमेरिका के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि इनका सामान यहाँ पर अगर जो हम टैरिफ बढ़ा देंगे तो बिकेगा नहीं, इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कहीं ना कहीं इंडिया को डाउन करना चाहते हैं, और मोदी जी से पता नहीं क्या इनकी खुन्नस है, तो उसको हम समझते हैं आज टैरिफ के बारे में। तो टैरिफ होता यही है कि जैसे इंडिया से कोई सामान कहीं भी बाहर जाएगा तो वो देश इस पर एक टैक्स लगाएगा, उस टैक्स को ही हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या, तो मान लीजिए टैरिफ बढ़ जाए तो क्या होगा, जैसे कोई सामान की कीमत वहाँ जाके बढ़ जाती है, तो वहाँ का जो लोकल कंपनी है जो सामान बना रही है, जो फैक्ट्री है, उसका रेट कम है। मान लीजिए आपकी कार है, उस पर 25% टैरिफ लगा दिया गया, 100 रुपये की आपकी कार है और टैरिफ लगा दिया गया, तो वहाँ जाके 125 की हो गई। ठीक है, और वहाँ पर कोई कार जो है वो 110 रुपये की है, तो पहले वही बिकेगी, 125 वाली क्यों बिकेगी? तो इसलिए जो है नुकसान हो जाता है, सामान आपका डंप हो जाएगा, लेगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था आपकी चौपट हो जाएगी। इसी तरीके से इंडिया भी चाहे तो लगा सकता है, लेकिन इंडिया में महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं पूरा टैरिफ क्या होता है। ठीक है, इंडिया का जो बिजनेस है वो ज़्यादातर चाइना, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और आपका यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है, इससे है। ठीक है, अच्छा, इन सबको देखते हुए जो आपका एक कंट्री है सिंगापुर, जरा सिंगापुर की हिस्ट्री को हम समझ लें, फिर हम टैरिफ को और समझेंगे। ठीक है, सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पर है ये सिंगापुर। इसके पास ना तो कोई सामान है, ना ये कोई सामान बनाता है, ना इसके पास कोई मटेरियल है, अपना कुछ पैदा होता है, इसका कोई पैदावारी भी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी इकोनॉमी इस समय
सिंगापुर की है। तो सिंगापुर में अपना दिमाग क्या लगाया, इसने अपने पोर्ट को जो है, जो इसका यहाँ पर मलक्का जमरू है, वहाँ से जो पानी के जहाज़ है, ज़्यादा बिजनेस जो है वर्ल्ड में पानी के जहाज़ से ही होता है, ठीक है। तो करीब 1 लाख के ऊपर पानी के जहाज़ यहाँ से निकलते हैं, ठीक। तो इसने अपने पोर्ट को जो है फ्री पोर्ट बना रखा है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, और इसने फ्री पोर्ट बना रखे हैं, कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि डंपिंग की अच्छी सुविधा दे रखी है कि अपना माल यहाँ ला करके इकट्ठा कर सकते हो, भंडार कर सकते हो, यहाँ से सप्लाई हो सकती है। उसको ये बिचौलिए का एक तरीके से काम करता है। इसी की तर्ज के ऊपर आजकल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट काम करती है, और भी बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। तो सिंगापुर क्या करता है, जैसे इसने अमेरिका से तेल ले लिया, मतलब किसी को भी कोई सामान चाहिए सिंगापुर से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ल्ड की कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, कोई भी है, किसी को सामान चाहिए सिंगापुर से कांटेक्ट करो। जैसे पेट्रोल चाहिए आपको, सिंगापुर से कांटेक्ट करिए। सिंगापुर के कांटेक्ट अमेरिका से है, सिंगापुर के रशिया से है, सिंगापुर का चाइना से है, ईरान से है, सिंगापुर का जो है सऊदी अरब से है, ठीक है। तो वो पेट्रोलियम पदार्थ आपको तुरंत दे देगी, वर्ल्ड में कहीं ना मिले सिंगापुर से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी अच्छा फ्री पोर्ट है इनके पास, यानी सिंगापुर के पास जो पोर्ट है, यहाँ से सामान ले जाने की सुविधा बहुत अच्छी है। कोई भी अफ्रीकन कंट्री हो वो भी सिंगापुर होकर जाएगी, ऑस्ट्रेलिया का जो सामान है वो भी यहीं से जाएगा, अमेरिका जो है वो इधर से ले लीजिए, इस साइड से, यहाँ से, तो अमेरिका का भी व्यापार सिंगापुर से ही होता है, ठीक है। तो सिंगापुर बहुत ही मेन कंट्री है वर्ल्ड में, जहाँ के पोर्ट बहुत अच्छे और उसने सुविधा भी बहुत दे रखी। तो इस तरीके की सुविधा हम भी दें, ठीक है, तो हमारी भी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक। लेकिन अब टैरिफ लगाने से हमारे पर प्रभाव क्या पड़ेगा, चलिए देखते हैं टैरिफ का इम्पैक्ट क्या होगा। अगर जो टैरिफ बढ़ गया इंडिया में, यानी अगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त से अगर जो 25% टैरिफ इंडिया पर लगा दिया, तो होगा क्या। तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान बिकेगा नहीं, महंगा जब हो जाएगा तो विदेश में बिकेगा नहीं तो पड़ा रहेगा, तो इकोनॉमी हमें चौपट हो जाएगी। उससे क्या होगा, निर्यात में कमी होगी, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। भारत जो एक्सपोर्ट करता है ज़्यादातर रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ वगैरह, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, स्टील, IT सेवाएँ और इंजीनियरिंग का सामान, ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है। इस पर काफ़ी असर पड़ेगा अमेरिका का जो टैरिफ लगा देगा 25%, ठीक है। भारत जो अमेरिका के साथ जो व्यापार करता था 2024 में, जो इसने निर्यात किया 74 अरब डॉलर, लगभग 74 अरब डॉलर का व्यापार किया, और 2026 में 2 से 7 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। और रत्न आभूषण यानी ज्वेलरी जो बनती है इंडिया में, उसका कच्चा माल अमेरिका ही से आता है, फिर बना करके फिर अमेरिका को दे दिया जाता है, ठीक है, बेच दिया जाता है। इस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, रत्न आभूषण के बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। और इंडिया की GDP जो है उस पर असर होगा, GDP कम हो जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगी इंडिया की, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल जो है 8 से 12 रुपये तक महंगा हो सकता है इंडिया में, क्योंकि पेट्रोलियम भी महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो भारत खुद भी महंगा करेगा अपने देश में, ठीक है। उद्योग और रोजगार पर असर पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, भारत अमेरिका के बजाय रशिया और चाइना से करेगा व्यापार, तो रशिया और चाइना से व्यापार बढ़ा सकता है भारत। और अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत जो है वो रशिया और चाइना से व्यापार ज़्यादा ना करे। क्यों? अब अमेरिका की जो नज़र है, अमेरिका मेनली जो चाहता है वो इंडिया से उसको खतरा नहीं है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो खतरा है, अमेरिका को सबसे ज़्यादा खतरा रशिया से है, अमेरिका को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से है, अमेरिका को खतरा जापान से है, ठीक है। अमेरिका को इंडिया से ज़्यादा खतरा नहीं। लेकिन इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है, 140 करोड़ जनसंख्या है, सबसे बड़ी मार्केट है। तो अमेरिका चाहता है कि तुम इनसे रिश्ता ना रखो, इनसे रिश्ता ना रखो, चाइना और रशिया जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ हैं, इनसे रिश्ता ना रखो, मुझसे ही कांटेक्ट करो। जो भी यानी लड़ाई का जो भी सामान है, यानी युद्ध की सामग्री है, रक्षा सामग्री जैसे जहाज़ है या आपको गोला बारूद जो भी खरीदनी, मुझसे खरीदो। रशिया से ना लो तेल, चाइना से भी ना लो, ठीक है। चाइना से कोई लड़ाकू सामान ना लो, और रशिया और चाइना का व्यापार डाउन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं इंडिया के साथ। और वो ये जानते हैं कि मोदी कहीं ना कहीं हमारे दबाव में है, तो वो ये करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे। 7 अगस्त तक की अभी छूट दे रखी है। अच्छा, जवाब में भारत अगर जो मान लीजिए टैरिफ बढ़ा दे अमेरिका पे, तो क्या होगा, तो तब भी भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम टैरिफ लगा दें कि अमेरिका से कोई सामान आएगा, उसको 25% लगा देंगे, तो जो सामान अमेरिका से सस्ता हमको मिल रहा है वो महंगा हो जाएगा, तो हमारी बिक्री नहीं होगी, वो भी भारत के लिए वो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है।
फिर देखते हैं 25 से पहले तक के जो टैरिफ था, 2025 से पहले तक जो टैरिफ था अमेरिका ने लगाया था इंडिया पे, औसतन जो था 3.3% था, जो कि टेक्सटाइल पर 0 से 10% था, ऑटो पार्ट्स के ऊपर 2.5 से 5% था, फार्मास्यूटिकल्स पे 5 से 7% तक का टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा था, जिसको अब औसतन 25% सब पे करने जा रहा अमेरिका। ठीक है, इंडिया ने जो यूएसए पे लगाया था 11% औसतन टैरिफ लगा रखा था। इंडिया का ज़्यादा व्यापार यूएसए के साथ लगभग 18% तक होता है, और चाइना इंडिया से ज़्यादा आयात करता है, 13.68% आयात करता है। रॉ मटेरियल लेता है चाइना, उसके बाद बना करके और फिर इंडिया को ही बेचता है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा बाजार है। ये इंडिया की पावर है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ की इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो बड़े बड़े हमारे जो मंत्री नेतागण वगैरह हैं, वो या तो इसको उठा नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल जो विल पावर है वो इंडिया में कम है। ठीक है, यहाँ पर दंगे लड़ाई झगड़ा इसी में ही लोग पड़े हुए हैं। ठीक, आपके अंदर क्या है, लीडरशिप होना चाहिए, पावर होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति इस टाइप की नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स। ठीक है, नहीं तो इकोनॉमी आपकी डाउन हो जाएगी। आपके अंदर विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल ज़्यादा पाया जाता है। वो रॉ मटेरियल बाहर जा करके बन के फिर इंडिया ही बिकता है करके। ठीक है, तो हम अपना रॉ मटेरियल जो है वो महंगा दें। ठीक है, जैसे लोहा या खनिज वगैरह जो है बेचते हैं बाहर, तो वो अपने रेट बढ़ा करके दें। ठीक है, और कह दें कि हमारा जब है तो हम चाहे जिस रेट पे बेचें। ठीक, लेकिन इसके लिए विल पावर चाहिए। जैसे आपको बुर्किना फासो के एक राष्ट्रपति हैं इब्राहिम ट्रोरे, बुर्किना फासो के ये राष्ट्रपति हैं, और ये 37-38 साल के हैं। इन्होंने, चूँकि अफ्रीका सबसे गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता है, इन्होंने क्या किया, देखा कि अफ्रीका में सोना चांदी सबसे ज़्यादा होता है अफ्रीका में, और वहाँ से अमेरिका वगैरह ले जाते हैं। अमेरिका है या इंग्लैंड है, ये बड़े के बहुत से कंट्री हैं जो लेते हैं कम दामों पे। ठीक है, और फिर ले जाके उसको बना करके उसको फिर बेचते हैं। फिर आभूषण ज़्यादातर इंडिया में ही बनता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे सोना चांदी जो सबसे महंगी धातु होती है वो हमारे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर भी हम लोग गरीब हैं, तो इसके अंदर विल पावर ज़्यादा है। ठीक है, इब्राहिम ट्रोरे जो है, जो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं, ये इसकी विल पावर बताती है कि इसने कहा कि नहीं देंगे किसी को। ठीक है, जंग करना हो करो। तो अदर कंट्री के साथ इसके कांटेक्ट हो रहे हैं। रशिया के जो पुतिन हैं, इन्होंने इनको बुलाया भी था अपने पास और इनसे मिले भी थे। तो हमें इस लीडरशिप इस टाइप की चाहिए, तभी हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो पाएगी। यानी विल पावर अच्छी होना चाहिए, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता होना चाहिए, झुकने की क्षमता, झुकना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो जहाँ तक हम समझते हैं हमारा कहीं ना कहीं जो राजनीतिक व्यवस्था है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं डामाडोल है। चूँकि फूट डालो राज करो की नीति के ऊपर चल रही यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं हमको एकजुट होकर के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो इस नेता की तरह हमको सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम समझते हैं टैरिफ आपको समझ में आ गया, टैरिफ क्या होता है और किस तरीके से इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दिएगा, हमारे चैनल को लाइक कर दिएगा और शेयर भी कर दिएगा इस वीडियो को, ताकि लोग टैरिफ के बारे में जान जाएं।